यूपी एसटीएफ की नज़र में दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत डकैत मंगेश यादव के घर पे मौजूद है। यह मंगेश यादव का यहाँ चित्र लगाया गया है। लोग इस पे आ रहे हैं, उनके परिचित आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेता आ रहे हैं जो यहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये लगभग 6 बाई 10 का एक कमरा है। ये मंगेश यादव जिसे कहा जा रहा है, इस डकैती से पहले जो करोड़ों की डकैती हुई सुल्तानपुर में, उसमें ये सम्मिलित था। उसके पहले भी 7 ऐसे मुकदमे डकैती और लूट के शामिल हैं। ये इनका मकान है, ये झोपड़ी है जो गांव में पुराने झोपड़ियां होती थी। इन झोपड़ियों को आप देखेंगे तो हमें लगता है कि इस पे पल्ली ढकी गई है और मुझे लगता है ये इस झोपड़ी को 2-3 साल हो गया होगा रिपेयर भी किए हुए। तो ये उस डकैत का घर है मंगेश यादव का। उसके परिजन यहाँ पे हैं, माँ शायद यहाँ बेसुध हैं। ये इनकी माँ है जो जब से घटना हुई है, जब से इनको पुलिस एसटीएफ ने ये बताया कि आके कि आपका बेटा मारा गया है और उसकी आप डेड बॉडी ले आएँ, तब से ये बेसुध हैं। बीच में कभी होश आती है तो अपने बेटे को पूछती हैं और बेटे को पूछने के बाद फिर जब रोती हैं और रोते हुए बेहोश हो जाती हैं। ये महिलाएं हैं, इनके ही परिवार की महिलाएं हैं। ये शायद मंगेश की चाची हैं। क्या लगती हैं आप मंगेश यादव की? अच्छा, बगल की। आप भी बगल के हैं? क्या लगती थी रिश्ते में आप? चाची हैं। चाची। कैसा मंगेश जो जिसको पुलिस बता रही है कि वो डकैत था, करोड़ों की लूट और उससे पहले भी वो लूट में, और ये मकान से तो लग रहा है कि वो पैसे कहाँ लेके जाता था, या क्या आपकी नज़र में कैसा था मंगेश यादव? मंगेश बहुत अच्छा था, चोर डकैत नहीं था, न किसी को बोलता कुछ नहीं, किसी का। लेकिन पुलिस आरोप लगा रही है कि इससे पहले उसके ऊपर 7 मुकदमे जो दर्ज हैं वो भी डकैती के हैं, बड़ी बड़ी डकैतियों में शामिल होता था वो। पुलिस लगाते हैं, भले छोटपन बच्चे लोग सबका उठा कर देते हैं। कहीं मोबाइल में अपन लड़के लोग करते हैं तो इसी पुलिस चौकी कर देते हैं। तो ऐसा जैसा पुलिस आरोप लगा रही को करोड़ों में, ऐसा नहीं था वो? नहीं, ऐसा नहीं है मंगेश। तो जब 28 तारीख की जो घटना हुई है जहां डकैती हुई सुल्तानपुर में, 28 तारीख को आपकी जानकारी में मंगेश कहाँ था? घर पे रहे। मंगेश घर पे ही था? घर पे रहे। तो कैसे ये कह दिया, दिखाया जा रहा है कि सुल्तानपुर में वो भाग रहा था, जो करोड़ों का माल था उसको लेके भाग रहा था, पुलिस पे गोली चला रहा था और उसमें जवाबी कार्रवाई मारा गया? उस मतलब उस घरे रहा। हाँ, घरे शाम तक रहा, रात में खाए हुए सो रहा। अच्छा। रात में पुलिस ले गया, सब बतावत है। रात को पुलिस यहाँ से उठा के? हाँ, रात के ले गया। ये इनकी माँ बेहोश है? माँ बेहोश है। जब से बच्चा के वहाँ से खबर आई, वो तो टेंशन में खाई नहीं 2-1 दिन बच्चे के, किसी से बताई नहीं कि मेरा बच्चा उठा ले गए। तो जब वो पुलिस से आए तो बता दिए कि तुम्हारा बच्चा खत्म होगा, उसको चल के देख लो। अच्छा। तभी से वो चलाते देख नहीं पाई, बेहोश हो गई। अब जब उठती है तब अपना बच्चा मांगती है। तो आसपास गांव के आप लोग हैं, आप लोग ये मानते हैं कि जो पुलिस आरोप लगा रही है, जो पुलिस की नज़र में कहा जा रहा है कि वो दुर्दांत अपराधी था या दुर्दांत डकैत था बड़ा, वो ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं मालूम। नहीं, ऐसा नहीं। ये मंगेश यादव की बहन है, तो इनसे बात करने की इनकी तमाम वीडियोज वायरल हुई थी। ये उस दिन ये इनको ये भी कहते हुए आपने देखा होगा कि ये जिस दिन की घटना 28 तारीख को, 28 अगस्त को मंगेश यादव इनके साथ फीस जमा कराने गया था। क्या हुआ था बहन? अभी तो हम नहीं बता सकते, हमारा सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है? अभी चाचा पूछ लीजिए। तो ये इनके परिवार के हालात हैं। इनकी माँ यहाँ पे बेहोश पड़ी हैं, ये बहन लेटी हुई है, बहन भी बात नहीं करने को कि उसमें है। ये हैं, तो आप भी इसी गांव की हैं? नहीं भैया, हम दूर का है, हमारे रोड पर दुकान पर आला, वहाँ से आते हैं। अच्छा, दुकान से आ रही हैं। हाँ। अच्छा, मंगेश यादव से कभी मिली थी आप? नहीं भैया, नहीं। हम कैसा लड़का था मंगेश यादव? अब भाई सही हम रहना, हम और जात रहना, सही रहना है, अब ठीक है रहना है। आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ, बोलो भाई। कैसा था मंगेश यादव? मंगेश बहुत अच्छा था। तो ये जो पुलिस दावा कर रही है कि वो डकैत था और डकैती में तमाम भैया 28 तारीख के घर पे थे, ऐसा कुछ नहीं बात है। अच्छा, एक आरोप ये है कि वो उसको सुल्तानपुर से, लेकिन परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि यहीं से उठाया गया था, रात को 2 बजे यहाँ से घर से उठाया। तो उसमें क्या 2 बजे घर से उठाए थे, ऐसा लेकर गए हैं। यहीं से यहाँ बाहर सोए थे और ये दोनों लोग इधर ही सोए थे। तो जब आए एसटीएफ के जवान आए तो उन्होंने क्या कहा कि किस लिए हम लेके जा रहे हैं इनको? वो बोले पूछताछ के लेकर जा रहे हैं, सुबह वो कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर कैसे पता लगा कि मंगेश यादव, उसके बाद आपने जानकारी की कि मंगेश यादव कहाँ है, 3 दिन कहाँ रहा? पुलिस वाले आते रहे, पूछते रहे। जब एनकाउंटर हो गया, पुलिस वाले उधर बताए ऐसा हो गया है, तुम अपना लाश लेके जाओ। अच्छा, जब बीच में यहाँ से पुलिस उठा के ले गए और एनकाउंटर के बीच में पुलिस आपके घर पे यहाँ आती जाती थी? हाँ, रोज आती रहती है।
उनसे पूछा नहीं कि मंगेश कहाँ है? वो बोले पूछताछ करके वो कर देंगे। अच्छा, पूछताछ चल रही है। और फिर जब आपको यहाँ खबर देने आई कि मंगेश मारा गया, तो ये मंगेश यादव के घर के लोगों का, ये मंगेश यादव की आपको झोपड़ी दिखा दे, ये झोपड़ी है और जिसके ऊपर करोड़ों की लूट का आरोप है, कि करोड़ों का लूट का आरोपी है वो। और ये कमरे में हम दिखाएंगे, आ जाइए। तो ये मंगेश यादव का लगभग 6 बाई 10 का ये कमरा है और इसी कमरे में पूरी गृहस्थी उसकी है, जिसमें उसके ऊपर, जिस मंगेश के ऊपर 7 से अधिक मुकदमे इस घटना से पहले, इस लूट से पहले दर्ज थी। और उसका आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उसका रहन सहन क्या रहा होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर के लोग बता रहे हैं कि बाइक भी नहीं है, जबकि एसटीएफ ने एक मोटरसाइकिल उस समय बरामद की है। यही उसका किचन है, यही उसकी सामग्री रखने के ये कमरे हैं। इसको लॉबी मानिए, इसको डाइनिंग रूम मान लीजिए, इसको बेडरूम मान लीजिए, या इसको किचन, यही सब कुछ है। और ये यही पूजा घर भी है। इसी 6 बाई 10 के कमरे में पूरा मकान और पूरे उसकी दिनचर्या और सब यहीं पे मौजूद है। ये तमाम आप देख रहे होंगे किस तरह पुराने झोले हैं, लगभग 2-3 साल से इनकी हालात देख के, ये सर्दियों के कपड़े होंगे, ये संभवतः रजाई और जिसे कथरी गाँव में कहते हैं वही यहाँ पे लपेटा होगा। सर्दी खत्म हुई, ये इसका काम खत्म, तो ये लपेट दिया गया है। सर्दियाँ आएंगी फिर ये बक्से हैं, शायद संभवतः जब मंगेश यादव जब लूट करके आता होगा तो इन्हीं बक्सों में रखता होगा। और जो एसटीएफ ने जब यहाँ एसटीएफ आई, तलाशी की होगी, तो जो माल बरामदगी दिखा रही है, जो कट्टे दिखा रही है उसके साथ, कि उसके पास ये कट्टे थे, उसके पास चांदी था 3 किलो, और जो तमाम बरामद किया शायद इन्हीं बक्सों में से बरामद किया होगा। ये बक्से हैं, चटाई हैं, शायद यहीं बिछा के सोता होगा इनका परिवार। तो ये पूरा, हाँ बताइए। सर चेकअप किए, कुछ नहीं निकला, वो चले गए। अच्छा, तो लेकिन वहाँ जो पुलिस एसटीएफ के जवान हैं उसके पास ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड, सब गलत है भैया। हम उनके चाचा जी हैं, मंगेश के चाचा जी। ये मंगेश के चाचा हैं। इनका ये भी आरोप है, इनकी तरफ से आरोप है कि यही इस घर की पूरी तलाशी की गई, दिखाया गया है और सब बैग दिखाया गया है। ऐसा खाली हाफ चड्डा पहरे, एक टी शर्ट पहरे थे। मंगेश यादव को जब यहाँ से ले गए, मंगेश यादव लेकर गए, बोले पूछताछ में लेके जा रहे हैं, हम पहुँचा देंगे। अच्छा। और ले जाने के बाद में भी पुलिस आती रही हमारे घर पे। लूट के दिन वो कहाँ था? लूट के दिन भैया इधर ही थे, गए थे फीस जमा करने। फीस जमा करके आए, खाना पीना खाए, बाहर सोए थे। माँ और बेटी अंदर सोए। अच्छा, क्या मंगेश यादव के पास मोटरसाइकिल थी? भैया साइकिल नहीं है हमारे पास, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल। आप इतना देख लीजिए, हमारे घर पे उनके चाचा हैं, हमारे घर पे एक बर्तन रखने को नमक कैसा प्लास्टिक डब्बे में रखे हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये मंगेश यादव, जिसे बताया जा रहा है कि करोड़ों की लूट में वो शामिल हुआ करता था, तमाम उस पर मुकदमे दर्ज हैं इससे पहले डकैतियों में, और सुल्तानपुर की डकैती से पहले भी उस पर डकैती और लूट के तमाम मुकदमे जो दर्ज दिखा रही है पुलिस का दावा है, उसका ये रहन सहन, उसका ये चावल का डब्बा है, इसमें चावल रहता है, ये तेल है, और ये तमाम ये जो इसमें दाल और अन्य चीज़ें सामग्री हैं, गुड़ है, कोई आने पानी, ये सामने उनकी गृहस्थी है, आलू है, तो ये टमाटर भी रखा हुआ है। ये डब्बे हैं जो, जैसे कि आप एक गरीब परिवार जो होता है, जिनकी रहन सहन जिनका होता है, यही इतने ये उनका राशन पानी है। और इसी 10 बाई 6 के कमरे में ही उसका पूरा परिवार यहीं गुजर बसर करता था। हालांकि एसटीएफ का और पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि करोड़ों की लूट में लगातार वो शामिल रहता था। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें, मिलते हैं किसी और वीडियो में।